नमस्कार दोस्तों, जोहार। आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज। चलिए बात करने वाले आज पीजी एडमिशन से रिलेटेड, 2025-27 से रिलेटेड और 2026 से भी रिलेटेड। जो 26-28 के लिए फॉर्म निकलेगा, कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए, लाइक से सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। अगर हम आपको बताएं अभी कि जहां पर अभी आप खड़े हैं कि पीजी का एडमिशन से रिलेटेड लेकर के 2025 से 27 का, तो 25 से 27 का एडमिशन चल रहा है। इसमें फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो आपको दिया गया था, लेकिन जो लास्ट डेट है उसको फिर एक्सटेंड किया गया था कि जो खाली सीटें जितना है उसके लिए जो है 23 जून 2026 तक का लास्ट डेट दिया गया था। अगर आगे एक्सटेंड होगा तो अलग बात है, अगर सीट खाली रहती है तो आगे एक्सटेंड होने की चांसेस बढ़ता है। अगर उसके लिए डेट बढ़ेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे उसके लिए। लेकिन अभी हम बात करें कि 2025 से लेकर के 27 वाले जो स्टूडेंट हैं उनको घबराने की बात नहीं है। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है वहीं पर आपका पढ़ाई होगी, क्योंकि एक अभी बहुत सारा सर्कुलेशन चल रहा है ना व्हाट्सएप ग्रुप में कि पीजी की पढ़ाई बंद होगी कॉलेजों में, रांची यूनिवर्सिटी में होगा पढ़ाई, पीजी डिपार्टमेंट में होगी पढ़ाई। ये बार बार चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो कब से ये होगा, तो 2025-27 वालों के लिए नहीं है, वो अप्लीकेबल इस पर नहीं है, क्योंकि उसका फर्स्ट लिस्ट भी निकल चुका है, एडमिशन भी हो चुका है और आगे कंटिन्यू भी होगा। लेकिन 2026 में जो एडमिशन होने वाला है, ये बात को समझिए, क्योंकि जो यूजीसी का अनुसार अगर हम बात कर रहे थे, तो यूजीसी के अनुसार अगर हम जब बात कर रहे थे और उसके बाद बात कर रहे थे एनईपी के अनुसार, जो एनईपी के अनुसार था, तो कि यहाँ पर जो है अभी कोर्सेज 2022 से लेकर के 2022 से 26 वाला जो सेशन था, तो अब क्या होगा कि 2026 में जो एडमिशन होगा उसके बेसिस पे वो निकाला जा रहा है। हो सकता है उसके आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाए, और हो सकता है जो चीज़ें हम अभी बता रहे हैं विद द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि न्यूज़पेपर के थ्रू से है, लेकिन हो सकता है वो भी चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी होना पॉसिबल है। तो अभी आपको ज़्यादा बकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चांसलर पोर्टल के थ्रू से ही हमेशा फॉर्म भरा जाता है, अगर चांसलर पोर्टल के थ्रू से आपका फॉर्म भरा गया है तो वहाँ से आपका कंप्लीट होगा। जैसे कि 2025 से 27 का आपका फॉर्म भरा गया है, आपने एडमिशन लिया है, तो आपका उसी कॉलेज से एडमिशन कंटिन्यू रहेगा, आपका पढ़ाई उसी कॉलेज से कंप्लीट होगा। लेकिन जिस समय से पीजी डिपार्टमेंट में आ जाएगा, सारा कॉलेजेस से बंद हो जाएगा, उस समय से पीजी डिपार्टमेंट में ही आपका एडमिशन होगा चांसलर पोर्टल के थ्रू से। उसके अलावा किसी भी अदर माध्यम नहीं होगा जहां से आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑफलाइन तो होगा ही नहीं, ऑनलाइन ही माध्यम होता है। तो अभी जो है 2026 में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं ना 2026 में मारवाड़ी में एडमिशन होगा या नहीं होगा, इसका क्लियर अपडेट अभी हम भी नहीं बता सकते या कोई भी नहीं बता सकता है जब तक रांची यूनिवर्सिटी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना दे। क्योंकि पेपर में आज के दिन में कुछ भी आते हैं, कुछ भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस भी होता है, वो भी अपने सोर्स के अनुसार डालते होंगे। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना है। 2026 में एडमिशन निकलेगा, हो सकता है मारवाड़ी कॉलेज रांची में या फिर अदर जो एफिलेटेड कॉलेज है रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में उस पर ना हो, लेकिन अदर में हो तो चांसेस है कि होगा। जैसे कि अभी बताया गया था ना कि कॉलेजेस में अब नहीं होगी पीजी की पढ़ाई, डेटा साइंस समेत आधा दर्जन नए कोर्स शुरू होंगे। तो जो होंगे तो होंगे। अब इसके अगर अहम माध्यम अगर हम बताएं कि कुछ चीज़ें और है कि वोकेशनल कोर्सेज कुछ बंद होंगे, जिसमें 10 से कम छात्र होने पर, जो कोर्सेज है जिसमें हमेशा 10 से कम छात्र होते हैं, वैसे कोर्सेज बंद होंगे। लेकिन अभी जो है नए कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो नए कोर्सेज में क्या क्या इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो एमएससी इन डेटा साइंस, एमएससी इन स्टैटिक्स, एमए इन एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसी, कॉर्पोरेट वेलनेस एवं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी सर्टिफिकेट कोर्स है ये, ठीक है। साइबर साइकोलॉजी एवं डिजिटल वेब विंग, ये भी सर्टिफिकेट कोर्स होगा। मास कम्युनिकेशन का नया रोजमर्रा कोर्स है, ठीक है। इसके साथ में अगर बांग्ला विभाग में रविंद्र संगीत सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा कोर्सेस ये स्टार्ट होगा। परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स में 4 नए स्नातक पाठ्यक्रम जुड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर हम बात करें ये सब सारा चीज़ें अभी पीजी से रिलेटेड सारा चीज़ हैं। 4 जो है प्रोफेशनल विभागों की बदली जाएगी पहचान, तो वहीं 10 से कम संख्या होने पर वोकेशनल कोर्स होंगे बंद। मतलब 10 से कम अगर एप्लीकेंट आते हैं तब वोकेशनल वो बंद होगा। लेकिन नए कोर्सेज जो हैं वो भी चालू किया गया है। तो अभी जो सिलेबस बन रहा है वो एनईपी 2020 के अनुसार बन रहा है। लेकिन आपका जो बात करें कि 2 साल वाला जो है 2025 से 27 वाला, वो एज इट इज़ चलेगा जो पहले से चल रहा है। अब ये समझते हैं कि इसलिए कॉलेज में ख़त्म हुई पीजी की पढ़ाई,
बैठक में सबसे अहम फैसला बैठकों में संचालित कॉलेजों में संचालित पीजी कोर्स को समाप्त करना है। मतलब बैठक जो हुआ उसमें पीजी कोर्स को समाप्त करने का बताया गया था। सरकार द्वारा पहले ही कॉलेज में पीजी की एडमिशन सीटों का आवंटन नहीं करते हुए बंद करने का दिशा में पहल शुरू कर दी थी। मतलब पहले से ही ये पहल चालू हो गया था। सरकार का मानना है कि यूजी शिक्षा को विश्वविद्यालय परिसर में केंद्रित करने में संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ ताकि जो पढ़ा लिखा हुआ है वही क्लियर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी और शोध गतिविधियों में मजबूती मिलेगी। इस अब समझ लीजिए, आपको क्लियरली मैं बता दूँ कि यूजी में जो है अच्छा खासा रिसोर्स मिलने के कारण मिले या फिर शोध मिले, उसी तरह से पीजी अगर एक जगह पे होगा तो वहाँ पर अच्छा से ध्यान दिया जाएगा। ये सब सारा चीज़ों को लेकर के ये निर्णय लिया जा रहा है, लेकिन जब आएगा तब आएगा, 25-27 के लिए नहीं है, ठीक है। 25-27 वाला रिलैक्स कीजिए, अपना एडमिशन लीजिए और अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ अगर हम बताएं बच्चों का क्या नुकसान होगा कि एक जगह पे होगा तो जो मल्टीपल वेरियस रीजन से थे उनको नुकसान हो जाएगा, उनको एक जगह पे मूव करना होगा। और जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे एनकेपी प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।